कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। पूर्व जन्म में मन वच तन की शुभ चेष्टा के चारित से पुण्य कर्म की परंपरा जो बांधी गई शुभाश्रित से, उन्हीं कर्म के उदय फलों में नर अनीति ना कर पाता। करो भव्य जन शुभ कर्मों को शांति चरित यही गाता, शांति चरित यही गाता। शांतिनाथ पद पंकज चंचलिका देवहनरा समहरंगणनायकेका। संभाव्य सूत्र किल षोडश कारणानि, संभाव्य सूत्र किल षोडश कारणानि, तीर्थंकर प्रमुख नाम सुकर्म बंधम, तीर्थंकर प्रमुख नाम सुकर्म बंधम, बद्ध्वा हिताय जगति जगदेक बंधु, बद्धाहिताय जगतो जगदेक बंधो, इन्द्रोहमेव पुनरप्यभवत् प्रबुद्धः, हृद्रोहमेव पुनराप्यभवत् प्रबुद्धः। मुनिपन में फिर सो रहता धाय भावना भवनाशी, तीर्थंकर शुभ नाम कर्म का बंध किया वै अविनाशी। जगति बंध में गति के हित में भाव किया, निज आत्म में अति प्रमोद तेरे इंद्र बनाओ, जागृत है नित क्षण क्षण में। राजा मेघरथ अब 108 मुनि श्री मेघरथ महाराज बन गए। यह मुनि जीवन हर भाव में उन्होंने धारण किया है और इससे अपनी आत्मा को उत्तरोत्तर विशुद्ध बनाया है। इस भाव में भी वह अधिक अधिक पुण्य के स्वामी होते हुए भी उन सब वैभवों का त्याग करके केवल आत्मिक्षु बनकर के वह जीवन जीना प्रारंभ करते हैं। और वास्तव में ऐसा जीवन ही वह जीवन होता है जो अपने लिए होता है, अपनी आत्मा के लिए होता है। संसार का प्रत्येक प्राणी एक मोह भाव के कारण से दूसरों के लिए अपना पूरा जीवन जीता है और हर भाव में वह अपने इन्हीं संस्कारों के कारण से उस मोह को बढ़ाता हुआ पर पदार्थों में, पर व्यक्तियों में राग द्वेष मोह की वृद्धि करता हुआ अपने आत्म स्वरूप को, अपनी आत्मनिधि को कभी भी पहचान नहीं पाता। इतना विशाल भोग वैभव का साम्राज्य होकर भी उसे तृणवत तुच्छ समझना
और उस विशाल राज्य के स्वामी होकर के भी यह सब पुण्य के फल से चल रहा है, ऐसा विचार करके यह पुण्य का फल कर्म का फल है। जिस दिन यह कर्म का फल कम हो जाएगा, छूट जाएगा, ये सभी राजा हमारी आज्ञा मानना बंद कर देंगे। ये सभी सुख पराधीन हैं, ये सभी राजभोग वैभव ये सभी पराधीन हैं। और इस तरह की जिनके अंदर विचारणा चल रही थी, उन्होंने अपने आत्म स्वरूप की सत्ता को प्राप्त करने के लिए, निज आत्म स्वरूप का वैभव प्राप्त करने के लिए यह दिगंबर भेष को इसलिए धारण किया कि संसार के किसी भी पदार्थ से मेरा कोई भी राग ना रहे, मोह ना रहे और द्वेष भी ना रहे। कई बार व्यक्ति द्वेष के कारण से भी पदार्थों का त्याग कर देते हैं। अगर कोई अपने शत्रु होते हैं या किसी भी तरह की प्रतिकूलताएं होती हैं, अभाव होते हैं, तो भी व्यक्ति संसार का मोह का त्याग करके इस दिगंबर दीक्षा को अपना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो किया गया, यहाँ पर जो राजा ने किया, वह न राग से किया न द्वेष से किया, यहाँ वस्तु स्वरूप को समझ करके किया। और यही वस्तुतः सम्यक ज्ञान की दशा होती है। संसार का कोई भी भोग पदार्थ हो, वह भोग पदार्थ तो संसार में बने रहेंगे। जो संसारी आत्मा है वह उन भोग पदार्थ के प्रति आकर्षित होती है, अपने राग के कारण से उन्हें चाहती है। तो वह भोग पदार्थ क्या करें, वह तो उस आत्मा के लिए ही सोचना पड़ता है कि यह आत्मा कब तक इन भोग पदार्थों की इच्छा करके पर पदार्थों में मूढ़ बना रहता है। इस तरह की विचारणा जब मन में आती है, तब मन में आता है कि यह जो बचा हुआ जीवन है वह केवल और केवल अपनी आत्म उन्नति के लिए होना चाहिए, अपनी आत्मा के लिए होना चाहिए, अपने लिए होना चाहिए। ऐसा ही वह जीवन अब वह मेघरथ राजा जी रहे हैं। मुनि व्रतों को धारण करके 13 प्रकार का चारित्र होता है, उसका वह पालन करते हैं। 5 महाव्रत होते हैं, 5 समितियां होती हैं, 3 गुप्तियां होती हैं। ऐसे 13 प्रकार के चारित्र के साथ में निरंतर अपनी आत्मा के समभाव की आराधना करते हैं। हमेशा किसी भी तरह से राग और द्वेष की उत्पत्ति आत्मा में किसी भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर के नहीं होना, ये समभाव कहलाता है, सामायिक भाव कहलाता है। मुनि महाराज का सामायिक भाव सामायिक चारित्र के माध्यम से हर समय चलता है। जिस किसी भी पदार्थ के प्रति राग द्वेष उत्पन्न होने की संभावना हो, वह उस पदार्थ से अपनी ममत्व बुद्धि को छोड़ करके समभाव की आराधना करते हैं। और इसी समभाव को सामायिक चारित्र के रूप में वह निरंतर अंगीकार किए रहते हैं। दिन हो रात हो, हमेशा वह अप्रमत्त भाव, सावधानी का भाव उस सामायिक चारित्र के साथ निरंतर बना रहता है। इस तरह की मुनि दशा का वह जीवन जब 13 प्रकार के चारित्र के साथ आगे बढ़ता है, तो जो महापुरुष होते हैं वह मूल गुणों के साथ साथ बड़े बड़े उत्तर गुणों का भी पालन करने की भावना करते हैं। मूल गुण तो सबके लिए एक समान होते हैं, सामान्य होते हैं। जैसे किसी भी स्टूडेंट के लिए अगर क्लास में पहुंचना है और वह किसी भी कक्षा में उसका एडमिशन होना है,
तो प्रारंभ में अनेक सब्जेक्ट होते हैं और उस सभी सब्जेक्टों में उसे पास होना जरूरी होता है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है वह बड़े बड़े सब्जेक्ट भी उसके विषय बनते हैं और उन सब्जेक्टों में भी वह महारत हासिल करने के लिए अलग से स्पेशलाइजेशन कोर्स करता है और इसी के माध्यम से वह किसी ना किसी एक सब्जेक्ट का वह महारथी बन जाता है। ठीक इसी तरह जब मूल गुणों का पालन करते करते मुनि महाराज अभ्यस्त हो जाते हैं तो फिर उत्तर गुणों का पालन करने के लिए और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। 12 प्रकार के तप हैं, ये 12 प्रकार के सब्जेक्ट हैं और इनमें महारत हासिल करने के लिए वह प्रयत्नशील होते हैं। बाह्य तप, अंतरंग तप, इन सभी तपों को आत्मविशुद्धि के लिए करना, 12 भावनाओं का चिंतन करके मन को वैराग्य भाव से भरे रखना और अपने हृदय में किसी भी जीव के प्रति न राग का भाव लाना, न द्वेष का भाव लाना, संसार के प्रत्येक पदार्थ के प्रति समभाव में आ जाना, ये आत्मा का स्वस्थ भाव कहलाता है। कौन सा भाव? स्वस्थ भाव। स्वस्थता जानते हैं? स्व में स्थित होने का नाम स्वस्थ होता है। आप लोग समझते हैं कि स्वस्थता का मतलब है बुखार नहीं आना, शरीर में दर्द नहीं होना। ये कोई स्वस्थता नहीं है, ये तो हमने एक शरीर की स्थिति को मान लिया है कि भाई हमारे शरीर की स्थिति किसी भी प्रकार की और रोगों के साथ ना हो तो उसका नाम स्वस्थता है। लेकिन यह शरीर की स्वस्थता भी तभी रहती है जब वात, पित्त और कफ की साम्य दशा बनी रहती है। साम्य दशा समझते हैं? समता भाव हर जगह जरूरी होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी वात, पित्त और कफ सम भाव में होने चाहिए, साम्य भाव में होने चाहिए, तो शरीर स्वस्थ रहेगा। थोड़ा सा भी कफ बढ़ गया तो अपने आप जुकाम होगा, खराश होगी, गला पकड़ेगा, धीरे धीरे बुखार भी आ सकता है। अपने आप वह कोई भी विकृति हुई, उसकी दशा बिगड़ी, समभाव में विषमता आई तो शरीर में रोग शुरू हो जाते हैं। ये शरीर की स्वस्थता के लिए वात, पित्त, कफ का समभाव में होना जैसे जरूरी होता है, ऐसे ही आत्मा की स्वस्थता के लिए आत्मा के अंदर राग, द्वेष, मोह परिणाम का अभाव होना और इन परिणामों में समभाव बनाए रखना, ये आत्मा की स्वस्थता कहलाती है। सुन रहे हो कि नहीं? दोनों स्वस्थताएं जरूरी हैं कि एक ही स्वस्थता से काम चल जाता है? आप लोग एक ही स्वस्थता पर ध्यान देते हैं, लेकिन आत्म परिणामों की स्वस्थता और बढ़ती चली जाए, स्वयं में स्थित होते चले जाएं और आत्मा के उपयोग का अपने ही स्वभाव में स्थिर होना बन जाए, इसके लिए मुनि महाराज तरह तरह की भावनाएं, तप, परिचय आदि का सहना, अनेक प्रकार के चला करके ऐसे ऐसे तप किया करते हैं जो सामान्य मनुष्यों के बस के नहीं होते हैं। और ये तो आप जानते हो कि जब वो गृहस्थ में थे तब भी इस तरह से प्रतिमा योग धारण करते थे, तरह तरह से तप किया करते थे। तब तो फिर भी थोड़ी चिंता रहती है कि एक दिन का नियम लिया है, अगर कल अपना ये ध्यान नहीं खोलेंगे तो बच्चे आकर के खड़े हो जाएंगे, पत्नी आकर के खड़ी हो जाएगी, घर के लोग आकर के खड़े हो जाएंगे, कहेंगे ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कब तक चलेगा। ऐसी चिंता रहती है गृहस्थों को, इसलिए गृहस्थ ज्यादा कुछ कर नहीं पाता, मन चाहे ढंग से तप भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसके परिवारी जन मोह के कारण से उसे कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न करने लग जाते हैं। इसलिए वह थोड़ा थोड़ा अपनी साधना बनाए रखने के लिए कभी अष्टमी चतुर्दशी का इंतजार करता है और उन दिनों में वह थोड़ा थोड़ा सा अपना काम करते हुए भावना बनाए रखता है कि भगवान कब आए जब हम बिल्कुल निर्द्वंद होकर के विचरण करें। कैसे करें? निर्द्वंद। निर्द्वंद का मतलब कोई द्वंद ना हो
और द्वंद्व कब होता है? द्वंद्व का मतलब ही होता है दो का जोड़ा, जिसे आप पेयर कहते हैं। जहां पर दो शुरू हो जाते हैं वहां पर द्वंद्व आ जाता है। जब व्यक्ति एक होता है तो वह एक भाव में रहता है, एक आत्मा में आता है, अपने एकाकी भाव की यात्रा करता है। और जब वह दो की संगति के साथ हो जाता है तो उसमें द्वंद्व भाव आ ही जाता है। तो सबके अंदर जब वह द्वंद्व भाव आ जाता है तो उसी द्वंद्व के कारण से वो अपनी आत्मा में स्वस्थ नहीं हो पाता। पहले वह मेघरथ इस तरह से विचार किया करते थे, आज उनके अंदर के विचार कुछ और बढ़ रहे हैं, कुछ और हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि महापुरुष हमेशा ये चाहते हैं कि जगत में रह करके वो काम किया जाए जो कोई नहीं करता। क्या सुना? कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। जो काम जनरल व्यक्ति किया ही करते हैं, हर कोई उस काम में लगा ही होता है, तो कुछ महापुरुषों के अंदर ये भावना आती है कि नहीं, जो काम सब लोग कर रहे हैं वो काम नहीं करना, कुछ अलग करना। भीड़ में चलना अच्छा नहीं लगता और भीड़ से हट करके चलने का साहस हर किसी में होता नहीं। इसलिए जो महापुरुष होते हैं वो भीड़ से हट करके चलते हैं, खुद अच्छे ढंग से अपने मन के अंदर साहस रख करके ऐसे कार्य करने की सोचते हैं जो कोई नहीं कर सकता। और ऐसे ही कार्य इस भव में वह मुनि महाराज बनने के बाद सोचते हैं। वैराग्य भावना हर कोई भा लेता है, 12 प्रकार के तप हर कोई कर लेता है। अब हमारी स्थिति, हमारी भावनाओं का ऐसा हमारे अंदर एक भाव पैदा हो रहा है कि हमें ऐसी भावनाएं भाना चाहिए जिससे हम इस जगत के असंख्य जीवों का उद्धार कर सकें। हम मोक्ष जाएं ये तो ठीक है, लेकिन मोक्ष जाने से पहले अनेक असंख्यात जीवों को मोक्ष का रास्ता दिखा के जाएं, ऐसी भावना की गई। और ये भावना गलत भी नहीं है, क्योंकि अनेक जीवों के लिए मोक्ष का रास्ता बता के जाना, अनेक जीवों को मोक्ष के मार्ग पर लगा करके जाना और उनके माध्यम से वह अनेक जन्मों तक धर्म का प्रभाव बना रहना, इस तरह की धर्म के प्रति, जिन शासन के प्रति जो तीव्र अनुराग की भावना होती है, उसी भावना के कारण से ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि भगवान हम तो मोक्ष जाएंगे, जा ही रहे हैं, लेकिन अन्य अनेक जीवों के लिए भी ये मोक्ष मार्ग मिल जाए, ऐसी उनके अंदर एक भाव दशा पैदा हो जाती है। और उसी भाव दशा के परिणाम स्वरूप वह कुछ ऐसे पुण्य कर्म का बंध करते हैं जो उन्हें आगामी भव में तीर्थंकर बनाने की योग्यता प्रदान करता है। क्या वो पुण्य कर्म होते हैं? कुछ ऐसे भाव होते हैं। तीर्थंकरों ने कोई भी चीज इसलिए अपने पास तक नहीं रखी कि केवल वो हमारे ही काम की हो या हमारे ही जीवन में उपयोगी हुई है तो किसी के जीवन में उपयोगी ना हो। हर चीज को उन्होंने सारी जनता के लिए एक समान रूप से वितरित किया। आप अपनी योग्यता बनाओ और आप भी इसी प्रकार की योग्यता से आगे बढ़ो, किसी के लिए कोई मनाही नहीं है। जिन दर्शन में एक भगवान नहीं होता और एक भगवान का शासन हमेशा नहीं चलता, कोई मानता रहे तो मानता रहे, ना तो एक भगवान ही बार बार अवतार लेता है, ना एक भगवान का ही शासन चलता है, ना एक ही भगवान हमेशा बना रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान जिस रास्ते पर बन करके गए, तीर्थंकर जिस रास्ते पर बन करके गए, वो रास्ता दूसरों को बता के गए। तुम भी आओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमें ऐसा कोई भाव नहीं कि हम जिस रास्ते पर गए उस रास्ते पर कोई दूसरा आ ही ना पाए, ऐसा किसी भी जिनेंद्र भगवान के अंदर का भाव नहीं।
सभी तीर्थंकर जिस तरह की भावनाओं से ऐसे महान पुण्य का बंध किए, वो भावनाएं भी बता करके गए, तुम भी ऐसी भावनाएं भाव, तुम भी ऐसे भाव करो। और वो भाव, जिस भाव के माध्यम से उन्होंने इस तरह के महापुण्य का बंध किया, सबके लिए कह के गए, जिसके अंदर इच्छा बने, सामर्थ्य बने, योग्यता बने, वो अपने अंदर ऐसी भावना करे। क्या फर्क पड़ता है किसी के लिए? अगर कोई इस तरह की भावना करेगा तो इस तरह की भावनाओं से उसके लिए जो जीवन में उन्नति होगी, उस उन्नति से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और वह जीवन उसके साथ साथ अनेक जीवों का भी ऐसे ही चलता रहता है। आप सोचें कि जब तीर्थंकर अपने लिए ऐसी भावना करके तीर्थंकर बनते हैं, तो वह भावना भी दूसरों को बताते हैं कि आप भी ऐसी भावना करो। कोई भी कर सकता है, श्रावक भी कर सकता है, मुनि महाराज भी कर सकते हैं, श्राविका भी कर सकती है, और 8 वर्ष का बच्चा भी कर सकता है। कोई भी बच्चे से लेकर के बड़ा, निरोग से लेकर के रोगी, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समय पर अपनी बचपन की उम्र से लेकर के बुढ़ापे की उम्र तक, जीवन के अंत तक भी इन भावनाओं का वह परिपाक अपने अंदर देख सकता है और इन भावनाओं को कर सकता है। पहली भावना आती है, जिस सम्यक दर्शन से मोक्ष मार्ग शुरू होता है, उस सम्यक दर्शन को शुद्ध बना करके रखो, उसकी विशुद्धि बढ़ाओ, वह सम्यक दर्शन और विशुद्ध बनता चला जाए। और सम्यक दर्शन की विशुद्धता के लिए 8 अंगों का पालन मन से, वचन से, काय से करने की चेष्टा करो। 8 अंगों के माध्यम से वह सम्यक दर्शन बना रहता है, उसकी विशुद्धि बनती है, और इसी विशुद्धि के माध्यम से आप धर्म के, मोक्ष मार्ग के एक बहुत बड़े नेता बन सकते हैं। सुन रहे हो नेता लोगों? आजकल बहुत नेतागिरी होती है, गली गली में आजकल नेता बन रहे हैं। पार्षद के चुनाव, अध्यक्ष के चुनाव, मंदिर के अध्यक्षों के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव, हर जगह पर बस नेतागिरी का ही माहौल रहता है। जहां देखो वहां हर 1-2 महीने के बाद में यहाँ के चुनाव, वहां के चुनाव, बस नेतागिरी के अलावा और कोई काम नहीं दुनिया में। आप सोचें कि ऐसी जोड़ तोड़ के साथ नेतागिरी करके, तरह तरह से लोगों के वोट मांग करके भी, और लोगों को तरह तरह से प्रभावित करके भी अगर कोई नेता बन भी जाता है, तो कितने दिन नेता बना रह सकता है? नेता तो वो होता है जिसे कोई बनाता नहीं है, जो अपने आप अपनी योग्यता से बनकर के सामने आता है और जनता को मानना पड़ता है कि हाँ, यही हमारा नेता है। ऐसा नेता बड़े पुण्य के साथ बनता है। चक्रवर्ती इस पूरे संसार का नेता होता है, उसे किसी को बनाना नहीं पड़ता, वोट नहीं मांगने पड़ते उसे किसी से। इसी तरह से मोक्ष मार्ग का नेता बनने के लिए आचार्य कहते हैं, नेता बनने के 16 तरीके बता रहा हूं आपको। कितने? हाँ, अच्छा नेता बनना चाहो तो नेता बनने के 16 उपाय हैं। कोई भी नेतागिरी के ऊपर अगर कोई पुस्तक लिखना चाहे तो लिख देना। हाँ, सही बता रहा हूं बिल्कुल। आजकल बहुत मैनेजमेंट के फंडे चलते हैं, तो नेतृत्व करने के लिए, लीडर बनने के लिए, एक बेस्ट लीडर बनने के लिए किस तरीके के आपको फंडे चाहिए, वो हम आपको 16 फंडे बता रहे हैं। इस पर एक किताब लिखी जा सकती है। एक ऐसा नेता बनना जिस नेता के बनने के बाद में उसे कोई उसके सिंहासन से उतार ना सके। 2-5 साल के लिए नेता बन गए तो क्या बन गए, और फिर नेता बन करके उस सीट से हटना पड़े, फिर किसी दूसरे के लिए भी बिठालना पड़े। यहां पर ऐसी नेतागिरी नहीं होती। यहां जो नेता बनते हैं वो धर्म के नेता कहलाते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, हम उनको नमस्कार करते हैं जो मोक्ष मार्ग के नेता होते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम,
ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण। ऐसे मोक्ष मार्ग के नेता बनने के लिए भी ये 16 कारण भावनाएं हैं, और जो भावनाएं एक मोक्ष मार्ग का नेता बना सकती हैं, अगर उनका एक अंश में पालन किया जाए तो वो संसार का भी बहुत अच्छा नेता बना सकती है। नेता बनने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहली बात, आपकी दृष्टि शुद्ध होना चाहिए। नेता बनने के लिए क्या चाहिए? आपकी दृष्टि सही होना चाहिए। नेता क्यों बना जा रहा है? अगर आपकी दृष्टि में शुद्धता है, आपकी दृष्टि दूर तक कहीं पर भी किसी भी तरह का छल कपट करने के लिए तैयार नहीं है, और आप ये मान के चलते हैं कि अगर हम नेता बनते हैं तो हम समाज के लिए, देश के लिए बहुत कुछ करेंगे, लोगों को बहुत कुछ देंगे, और हम अपने लिए किसी भी तरह का कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे केवल हमारा ही पेट भरे, तो ये दृष्टि की विशुद्धि कहलाती है। संसार मार्ग में इसे दृष्टि की विशुद्धि के रूप में समझना, और मोक्ष मार्ग में इसे जिन दर्शन के अंदर इतनी शुद्धता लाना कि आपको कभी भी कोई डाउट पैदा ना हो, कोई शंका पैदा ना हो कि इस जिन दर्शन से मोक्ष मिलता है या किन्हीं अन्य दर्शनों से भी मिलता है। क्योंकि मोक्ष तो सब दर्शनों में कहा गया है, हर संप्रदाय में मोक्ष की कल्पना की गई है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी धर्म के अंदर मोक्ष जो होता है वह मोक्ष इस तरह से नहीं होता कि वह आत्मा भी उस मोक्ष में अनंत सुख के साथ, अनंत ज्ञान के साथ अपने आनंद में रहे, या तो उस आत्मा का नाश हो जाता है, या वो आत्मा पहले से ही जो परमात्मा होता है उसी में विलीन हो जाती है, उस आत्मा का अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता। दुनिया में ऐसा मोक्ष दिखाया जाता है। जैसे सागर में नदियां जाकर के मिल जाती हैं और वो नदियां अपने अस्तित्व को खो देती हैं, ऐसा मोक्ष होता है दुनिया के अंदर। लेकिन इस जैन दर्शन में ऐसा मोक्ष होता है कि आत्मा स्वतंत्र रूप से अपने स्वयं आनंद में अनंत सुख के साथ लीन रहता है, अनंत शक्ति के साथ रहता है, और अपनी सत्ता स्वयं बनाए रखता है। उस सत्ता का फिर अनंत काल तक विनाश नहीं होता। ऐसा मोक्ष केवल जिन दर्शन में होता है, और ऐसी आस्था को बिल्कुल निश्चल होकर के बनाए रखना, ये आपकी दर्शन विशुद्धि कहलाएगी, सम्यक दर्शन की शुद्धता कहलाएगी। विचलित नहीं होना। दुनिया के तमाम लोगों को देखने के बाद भी दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट होना। मोक्ष मिलेगा तो इसी रास्ते से मिलेगा, इसी जिन दर्शन के प्रभाव और इसी का अनुसरण करने से मिलेगा। अन्य किसी दर्शन को पढ़ने के बाद भी हमने देख लिया कि किसी में मोक्ष की समुचित सही व्यवस्था बैठती ही नहीं है। आत्मा की मान्यता, परमात्मा की मान्यता सब जगह आग्रह के साथ चलती है, युक्तियों और तर्कों के साथ, सदहेतुओं के साथ कोई भी मान्यता कहीं नहीं बनती। और इस तरह की निशंकता जब आ जाती है तो हमारी ये सबसे पहली दृष्टि की निर्मलता कहलाती है। एक अच्छे नेता के लिए भी दृष्टि निर्मल होना जरूरी है। जिस रास्ते पे चल रहे हो, जिस चीज के चुनाव कर रहे हो, जिसके वार्ड के आप मेंबर के बनकर के उसके नेता बनने जा रहे हो, वह सब कुछ आपके लिए इतना स्पष्ट होना चाहिए कि आपके लिए नहीं लगना चाहिए कि हम इससे कोई धांधली करेंगे, इससे हम कोई पैसा कमाएंगे, इससे हम किसी के लिए कोई दंड देंगे या किसी का कोई नुकसान पहुंचाएंगे। इस तरह से जब दृष्टि में शुद्धता आती है तो लौकिक नेता बन जाते हैं। और जब ये दृष्टि जिन दर्शन के प्रति हमेशा विशुद्ध बनी रहती है तो वह अलौकिक नेता बनने का सबसे पहला एक तरीका बन जाता है। तो सबसे पहली चीज जो क्या है, आपकी दृष्टि विशुद्ध होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। आपके अंदर किसी तरह के डाउट नहीं होने चाहिए जिस रास्ते पर आप चल रहे हो। अगर आप ये सोचोगे कि हम हर रास्ते पर हाथ मार लें और हर रास्ते पर थोड़ा थोड़ा चल लें और कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, तो भी आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। और अगर आप ये सोचते हो कि मंजिल पर पहुंचने के लिए तो रास्ते अनेक होते हैं, किसी भी रास्ते से चल जाओ मंजिल पर पहुंच जाएंगे, तो भी आप नहीं पहुंचेंगे। लोग भ्रम में रहते हैं। किसी ना किसी रास्ते से चलो,
हर रास्ता मंजिल की ओर जाता है, मंजिल सबकी एक है, ऐसे अनेक दार्शनिक बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, हर मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता निश्चित होता है। अगर आपको यहां से दिल्ली जाना है तो आपके लिए भी दिल्ली का रास्ता निश्चित होगा। आप हर किसी रास्ते पर घूमते रहेंगे तो अनादिकाल तक घूमते रहेंगे, आप अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंचेंगे। हर जगह से अनेक रास्ते कटते हैं और हर रास्तों पर आप चलने की कोशिश करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को कभी नहीं पा पाएंगे। इसलिए हर मंजिल का रास्ता एक होता है, ये ध्यान में रखना हमेशा। रास्ते अनेक नहीं होते हैं, रास्ता एक ही होता है, एक ही रास्ता। फिल्म भी इसी बात पर बनती है, नहीं देखी? एक ही रास्ता होता है, मोक्ष मार्ग का रास्ता भी एक ही होता है। और वो रास्ता जो जिनेंद्र भगवान ने बताया है उसी रास्ते से जाता है, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। अन्य किसी भी जगह पर ये मोक्ष मार्ग नाम का कोई मार्ग होता ही नहीं। ये विश्वास जब आपके अंदर आएगा तब आपके अंदर वह दृष्टि की विशुद्धता बनेगी और तब जाकर के आपकी वह पहली भावना से कुछ ऐसा आपके अंदर घटित होगा जो आपको दूसरी भावना के लिए प्रेरित करेगा। दूसरी चीज क्या है? अगर आप रास्ते पर चल रहे हो तो आपको नम्रता के साथ चलना है। ये दूसरी बड़ी क्वालिटी है, विनय संपन्नता जिसे कहते हैं। विनय से भरा हुआ होना, विनय से संपन्न होना। और इसीलिए हम देखते हैं कि बड़े बड़े ग्रंथों में, जैसे अभी तिरुय पंडिती ग्रंथ पढ़ रहे थे तो उसका मंगलाचरण किया गया और उस मंगलाचरण में अरहंतों को नमन किया, सिद्धों को किया, आचार्यों को किया, उपाध्यायों को किया। लेकिन जब साधु को नमन किया तो उनके लिए एक विशेषण दिया उसने, बहु विनय भूसी अंगा। जिनका अंग, जिनका शरीर बहुत प्रकार की विनय से सुशोभित है, आभूषित है, विनय से ही साधु माना जाता है। और साधु बनने के बाद में अगर वह विनय संपन्न नहीं होगा तो ना वो आचार्य के योग्य होता है, ना उपाध्याय के योग्य होता है, अरिहंत तो बन ही नहीं सकता। अक्खड़ आदमी कभी दुनिया में नेता बनता ही नहीं है। हिटलरगिरी यहां किसी की नहीं चलती है, ध्यान रखना। समझ आ रहा है? हर नेता जब स्वभाव से नम्र होगा तो वो सबके द्वारा मान्य होगा। अगर आप अक्खड़गिरी के साथ में नेतागिरी करेंगे तो आपका जब तक प्रभाव चल रहा है आप तब तक ही उसकी नेतागिरी कर पाएंगे। जैसे ही सामने वाले को संधि मिलेगी, जगह मिलेगी, वो आपको गिराने की भरपूर कोशिश करेगा, क्योंकि अक्खड़गिरी किसी को पसंद नहीं आती। बड़े पद पे पहुंचने के बाद भी एक अच्छे व्यक्ति को, एक अच्छे राजनेता को भी नम्र होना चाहिए और धर्म नेता को भी नम्र होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है, दूसरा फंडा है नेता बनने का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।